नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक विधानसभा में मूड़ा घोटाले पर चर्चा को स्पीकर यूटी खादर ने किया खारिज। कन्नड़ अभिनेता दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से की मुलाकात। वाल्मीकि निगम स्कैम, ईडी अधिकारियों को मिली राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एफआईआर पर लगाई रोक। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास, दोषियों को होगी 10 साल की जेल। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पिटाई और वाटर कैनन का इस्तेमाल, एक जवान जख्मी। हथकड़ी पहने ताजमहल देखने पहुंचा कैदी, पर्यटक और स्थानीय लोग हैरान। अब समाचार विस्तार से। तहसीलदार हुमनाबाद अंजुम तबस्सुम ने हुड़गी गांव का दौरा किया। ग्राम पंचायत सदस्यों की ओर से शिकायत की गई थी कि नदी के पानी में हुमनाबाद केमिकल फैक्ट्री के गंदे पानी के नदी में छोड़े जाने की वजह से नदी में पानी खराब आ रहा है, जिससे नदी में मछलियां भी मर रही हैं। जिसके बाद तहसीलदार ने दौरा किया और आश्वासन दिया कि पानी की जांच करके जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा और गंदे पानी को नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। इस अवसर पर चीफ अफसर हुमनाबाद, पीडीओ हुड़गी, ग्राम पंचायत के कई सदस्य और ग्रामवासी उपस्थित रहे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोइनुद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। विपक्षी भाजपा को झटका देते हुए स्पीकर यूटी खादर ने बुधवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा घोटाले पर बहस की मांग करने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जुड़े हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मूड़ा घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का बताया। चर्चा की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इस पर तीखी बहस के बाद खादर ने फैसला सुनाया कि नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। सत्र स्थगित करने से पहले उन्होंने कहा, मैं इसे खारिज कर रहा हूं क्योंकि यह कोई हालिया मुद्दा नहीं है और एक जांच आयोग का गठन किया गया है। कन्नड़ अभिनेता दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने बुधवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से यहां उनके आवास पर मुलाकात की और चर्चा की। अशान उनके दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 सहयोगी वर्तमान में रेणुका स्वामी हत्या मामले में जेल में बंद हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि यह बैठक उनके बेटे विनेश थुगदीपा के स्कूल में प्रवेश के संबंध में थी। उनका बेटा पहले हमारे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। अब वह चाहती हैं कि उसका बेटा एक बार फिर मेरे स्कूल में पढ़े। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा है कि मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी औपचारिकताएं शामिल हैं। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा में अवैधता की न्यायिक जांच 2006 से 15 जुलाई 2024 के बीच की अवधि को कवर करेगी। पाटिल ने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन देसाई की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय जांच आयोग के लिए संदर्भ की 8 शर्तों को सूचीबद्ध किया है। मूड़ा द्वारा कितने लेआउट बनाए गए थे, भूमि अधिग्रहण के बिना और डिनोटिफिकेशन के माध्यम से लेआउट बनाने के लिए कितनी भूमि का उपयोग किया गया, जमीन मालिकों को उनकी जमीन का मुआवजा कैसे दिया गया जिसका उपयोग बिना अधिग्रहण के किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ शहर के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी एफआईआर पर रोक लगा दी। ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के एक अधिकारी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को चुनौती दी थी। अधिकारी ने प्राथमिकी में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का नाम लेने के लिए ईडी अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर सोमवार को विल्सन गार्डन थाने में ईडी के उप निदेशक मित्तल और सहायक निदेशक मुरली कन्नन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि घोटाले के संबंध में ईसीआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता अधिकारी कल्लेश से पूछताछ की गई और निगम के कार्यालय की भी तलाशी ली गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी। इसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। हालांकि सदन में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तब विपक्ष ने अपनी मांगों के समर्थन में बहिष्कार किया था। बिहार की राजधानी पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा मार्च निकाला जा रहा है। यह मार्च पटना के बोरिंग कैनल रोड के पंचमुखी मंदिर से शुरू होकर विधानसभा तक जाना था, लेकिन पुलिस ने बोरिंग रोड चौराहे पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका था। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करने ही लगे, जिस पर पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। बिहार में बेलगाम अपराध, विशेष राज्य पर बोले जा रहे लगातार झूठ, अग्निवीर, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। वहीं महंगाई, पेपर लीक कांड सहित कई मुद्दों को लेकर आज युवा कांग्रेस के द्वारा विधानसभा मार्च निकाला गया था। बोरिंग रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में निकले थे, लेकिन पुलिस ने बोरिंग रोड चौराहे पर कार्यकर्ताओं को रोकना चाहा, लेकिन इस क्रम में प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने आ गए। नीट एग्जाम पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार एनटीए पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि भारत में मौजूदा समय में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा सके, जबकि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की। इसमें संलिप्त कई आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। अभी भी जांच जारी है और अगर कोई भी आरोपी पाया जाता है तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज बजट को लेकर संसद में बुधवार को जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में न तमिलनाडु को कुछ मिला, न कर्नाटक, न हरियाणा, न राजस्थान, न ओडिशा को कुछ मिला। किसी को खुश करने के लिए यह बजट है। खड़गे के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भड़क गई और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया था। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में केवल 2 राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश को ही फंड दिया गया, जबकि बाकी राज्यों को कुछ खास नहीं मिला। उधर सीतारमण ने इस आरोप को अपमानजनक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों के मन में यह धारणा गढ़ने की जानबूझकर कोशिश कर रही है कि दूसरे राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है।
शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब के बीच एक मुख्य सीमा है और शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले को लेकर बुधवार 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों से बात करना जरूरी है और एक सप्ताह के अंदर ऐसे निष्पक्ष लोगों के नाम तय करे जो किसानों से बात करेंगे। तब तक दोनों राज्य अभी जो स्थिति है बनाए रखे। बीते बुधवार 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकारों के नाम मांगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। ताजमहल के पूर्वी गेट पर मंगलवार को एक हथकड़ी लगाया कैदी ताजमहल के अंदर जाने की कोशिश करते नजर आया। इस दृश्य ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। एएसआई के कर्मचारियों ने कैदी को ताजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। हालांकि उसके साथ वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। दरअसल यह घटना उस वक्त शुरू हुई जब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक कैदी को यहां पेशी के लिए लाया गया। उसने पुलिसकर्मियों के साथ ताजमहल घूमने की इच्छा व्यक्त की और कैदी हथकड़ी लगाए हुए सीधे ताजमहल के पूर्वी गेट पर पहुंच गया। यह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस तस्वीर को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कैमरा छीनने की कोशिश की। यह घटना आगरा के पर्यटन स्थल ताजमहल में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यह सोचने लगे हैं कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था का इस तरह से मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है। यह मामला तब और पेचीदा हो गया जब यह पता चला कि पुलिसकर्मी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आए थे और कैदी को पेशी पर लाने के दौरान उन्होंने अपनी ड्यूटी की मर्यादा का उल्लंघन किया। अब देखना है हिमाचल सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को एक वकील को फटकार लगाई क्योंकि उसने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को बाधित करने की कोशिश की थी। नीट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यू दी नेंदुम्परा उस समय हस्तक्षेप कर रहे थे जब एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे नरेंद्र हुडा पीठ को संबोधित कर रहे थे। बेंच के सवाल का जवाब देते हुए नेंदुम्परा ने कहा कि वह यहां मौजूद सबसे वरिष्ठ वकील हैं, मैं जवाब दे सकता हूं, मैं न्याय मित्र हूं।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पलटवार करते हुए कहा, मैंने कोई न्याय मित्र नियुक्त नहीं किया है। हालांकि इस पर भी वकील नहीं रुके और यह कहा, यदि आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो मैं चला जाऊंगा। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश में एक जर्जर मकान ढह गया। दुर्घटना के समय घर में कुल 6 लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान में जुट गई। रेस्क्यू अभियान में 3 लोगों को बचाया जा सका, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घर के मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने गुजरात में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी ने लिखा, अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात राज्य, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है और उसके बाद भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पिछले कई दिनों से गुजरात में भारी बारिश हो रही है, जिसके वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान के लिए तैनात हैं। वहीं पोरबंदर जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की खबर है। पोरबंदर के जिला कलेक्टर केडी लखानी ने कहा है कि जिलों में लगातार बारिश के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में मूडा घोटाले पर चर्चा को स्पीकर यूटी खादर ने किया खारिज। कन्नड़ अभिनेता दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से की मुलाकात। वाल्मीकि निगम स्कैम, ईडी अधिकारियों को मिली राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एफआईआर पर लगाई रोक। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास, दोषियों को होगी 10 साल की जेल। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पिटाई और वाटर कैनन का इस्तेमाल, 1 जवान जख्मी। हथकड़ी पहने ताजमहल देखने पहुंचा कैदी, पर्यटक और स्थानीय लोग हैरान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।